Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you will be fine, staying safe and happy. I am your biology tutor and today our topic is stem cell. Chapter number 3, the cell, and the topic is stem cell. अच्छा, स्टेम सेल क्या है? हमने बहुत सारे सेल्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। लाइक सेल क्या होता है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सो सेल है तो लाइफ है, सेल नहीं है तो लाइफ नहीं है। व्हाट इज स्टेम सेल? स्टेम सेल इज इक्वल टू अ मदर सेल। अच्छा, हमने पेरेंट सेल के बारे में तो सुना हुआ है, लेकिन ये मदर सेल क्या है? डिफरेंट सेल्स होते हैं। लाइक यहाँ पे नर्व सेल है जो कि मैसेजेस सेंड कर रहा है, मसल सेल है जो कि हमारी हेल्प करता है मूवमेंट में, ब्लड सेल जो कि पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है। और यहाँ पे गैमेट्स हैं जो कि रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए, स्टेम सेल ही इन सब की जोन से है वो मदर सेल का रोल प्ले कर रहा है। स्टेम सेल खुद तो अनस्पेशलाइज्ड होते हैं, अनस्पेशलाइज्ड सेल हैं, ठीक है, जिनकी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन अगर बॉडी को जरूरत पड़े तो ये उसके मुताबिक डिवाइड होके डिफरेंट स्पेशलाइज सेल के साथ मिलके खुद को डिवाइड करके और उनके साथ अपना रोल प्ले करते हैं। इसलिए हम कहते हैं स्टेम सेल इज इक्वल टू अ मदर सेल। इसकी बेसिकली डेफिनेशन है अनस्पेशलाइज्ड सेल दैट हैज अबिलिटी, इनके पास इस चीज की काबिलियत होती है, अबिलिटी टू प्रोड्यूस या टू प्रोड्यूस अ वेराइटी कहते हैं बहुत सारी टाइप्स को, वेराइटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल। आप लोग देखें इस डायग्राम में, स्पेशलाइज्ड सेल की ये वेराइटी बना देते हैं, उन्हें हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स जो उनसे है वो खुद, इनका जैसे कोई स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल, वो अगर स्कूल में जाता है तो अभी स्टार्ट में उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, लेकिन वो अपनी सलाहियत के मुताबिक जब वो डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, पुलिस कुछ भी बन जाता है तो वो उसकी अपनी सलाहियत के मुताबिक होता है। पहले तो स्टूडेंट अनस्पेशलाइज्ड होता है, देन जब बॉडी को नीड होती है वो उसके मुताबिक डिवाइड करता है और डिफरेंट स्पेशलाइज्ड सेल्स के साथ मिलके रोल प्ले करता है। जैसे नर्व सेल है, नर्व सेल का काम क्या है? मैसेजेस को सेंड करना, ठीक हो गया। मसल सेल्स का क्या काम है? हेल्प इन मूवमेंट, वो हमें हरकत करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसी तरह ब्लड सेल का काम क्या है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। तो इनमें सबसे पहले क्या मौजूद है? स्टेम सेल, और फिर वो डिफरेंट स्पेशलाइज सेल के साथ मिलके काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम कहते हैं स्टेम सेल इज इक्वल टू अ मदर सेल। अब कुछ इसका फंक्शन है, और ये फंक्शन पेपर के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है कि स्टेम सेल्स का क्या फंक्शन है और वो किस तरह से अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो स्टेम सेल्स रोल प्ले करता है रिपेयर करने में। किस चीज को रिपेयर करने में? रिपेयर करता है डैमेज टिश्यू, यानी कि अगर हमें कभी भी इंजरी वगैरह हो जाती है, जितने भी हमारे टिश्यूज हैं वो डैमेज हो जाते हैं, तो उनको रिपेयर करने के लिए कौन है? स्टेम सेल्स रिपेयर लीवर एंड आल्सो रिपेयर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। अच्छा, आप लोग बुक पेज नंबर 58 की डायग्राम देखें, जहां पे है जी हमारे पास ब्लड सेल। अब ब्लड सेल के पास ना सिर्फ ब्लड सेल्स होते हैं, बल्कि आरबीसी के साथ वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं एंड प्लेटलेट्स भी होते हैं। तो आप लोग देखें कि एक बोन मैरो के अंदर रेड ब्लड सेल भी है जो कि पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा। व्हाइट ब्लड सेल है जो कि हमें डिफेंड कर रहा होता है बाहर से आने वाले जितने भी इंफेक्शन और जर्म्स हैं। और प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? प्लेटलेट्स जब हमें रोड साइड एक्सीडेंट्स हो जाते हैं या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, तो वो जो खून रुकता है वो हमारे ब्लड में मौजूद प्लेटलेट्स होते हैं जो ब्लड को क्लॉट करने में, उसको जमाने में हेल्प करते हैं। ये बेसिकली फंक्शंस हैं सारे के सारे किसके? हमारे स्टेम सेल्स के। और इसके अलावा एक साइड बॉक्स है, जरा देखें, इन सम बॉडी पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज द गट हमारी जितनी भी आंतें हैं और बोन मैरो है, वहां पे अडल्ट जो स्टेम सेल्स हैं वो रेगुलरली डिवाइड हो रहे हैं फॉर द मेंटेनेंस एंड रिपेयर, ताकि हमारे जितने भी डैमेज टिश्यूज हैं उनको रिपेयर कर सके और उनको बरकरार रख सके। तो स्टेम सेल्स का अडल्ट जो है वो भी रेगुलरली हमारी बॉडी में क्या होते रहते हैं? डिवाइड होते रहते हैं। अडल्टहुड भी जब इंसान हो जाए उसके बाद भी ये खुद को रीजनरेट करते हैं राइट कंडीशंस पर, और स्किन पे अगर कोई वाउंड वगैरह हो जाए उसको भी ये हील करने में हेल्प करते हैं
लीवर सेल्स को भी रिपेयर कर रहे होते हैं, और कुछ सेल्स बोन मैरो में होते हैं जहाँ पे वो रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स में हेल्प करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज।